आदरणीय श्रोतागण, यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले अधिकांश में आर्य समाजी थे, क्योंकि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ही वे महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। इतिहास की जो आधुनिक पुस्तकें हैं उसमें भी ऐसा पढ़ा जाता है इस सत्य को। यह तो एक अच्छी बात है, तथ्यात्मक बात है। तो उन्हीं की शिक्षाओं पर चलकर अनेकों क्रांतिकारी हुए। उन्हीं में से एक अमर शहीद ब्रह्मचारी राम प्रसाद बिस्मिल थे, जो युवा क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत थे और जिनके बनाए संगठन में ही आगे चलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने वो काम किया, एक बेजोड़ काम किया। तो उन्हीं शहीद ब्रह्मचारी राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खां का आज शहीदी दिवस है। तो बड़ी श्रद्धा से हम उन्हें याद कर रहे हैं। और ब्रह्मचारी राम प्रसाद बिस्मिल ही वे क्रांतिकारी हैं, अपनी किस्म के ही एक क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने जेल की कोठरी से ही अपनी आत्मकथा लिखी। अपनी तरह की एक आत्मकथा है, पहले बड़ा प्रचलन इस कार्य समाज में रहा है और प्रत्येक युवा को वो पढ़नी चाहिए। उन्होंने जब उनकी माँ मिलने गई जेल की कोठरी में, तो कहते हैं उनके हाथों से ही छुपाकर वो जेल की कोठरी से बाहर वो आत्मकथा उन्होंने भेजी थी। तो जब उनकी माँ उनसे मिलने गई तो माँ को देखकर भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उस समय माँ ने कहा कि मैं तो सोचती थी कि तूने अपने ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन यहाँ तो मैं और ही स्थिति देख रही हूँ और मुझे तो बिल्कुल दुख नहीं है, क्योंकि इस गए गुजरे ज़माने में मैंने ऐसा बेटा बनाया जो देश की वेदी पर अपने प्राण दे रहा है। तो यह तो मेरे लिए गर्व की बात है। और देश के लिए तू जो आंसू टपका चुका है, अब इस तरह आंसू क्यों टपका रहा है, इस कायरता से अब क्या लाभ। उस समय राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा कि मुझे दुख है कि तू मेरी जननी होकर भी मुझे पहचान नहीं सकी। मैं कोई दुखी नहीं हूँ और ना फांसी से मुझे डर लग रहा है, लेकिन यह तो प्राकृतिक एक गुण है कि घी को यदि आग के पास ला जाए तो वह पिघलता ही है। तो उसके कारण मैं माँ को देखकर ये कुछ पल के लिए ऐसा हो गया था। तो जितने भी वो सुन रहे थे सारे स्तब्ध रह गए माँ बेटे की देशभक्ति की और धैर्य की वो बातें सुनकर। तो ब्रह्मचारी राम प्रसाद बिस्मिल, जैसा कि आप सारे जानते हैं कि दृढ़ आर्य समाजी थे। कैसे जब 14 वर्ष के ही थे तो दिन भर में अनेकों सिगरेट पी जाते थे कुसंग के कारण, और गंदे उपन्यास भी पढ़ने की आदत हो गई थी। लेकिन जब सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, उसका ब्रह्मचर्य का प्रकरण पढ़ा, तो कहते हैं मेरा जीवन बदल गया। उस आत्मकथा में सभी स्पष्ट देख सकते हैं। और कंबल बिछाकर तख्त पर सोने लगा और लिखते हैं कि उबला हुआ साग आदि उसी का सेवन करता था, खटाई मिर्च आदि का भी त्याग कर दिया, फिर नमक का भी त्याग कर दिया और व्यायाम करने लगे। और कहते हैं ऐसा स्वास्थ्य हो गया था कि बाजार से जब निकलता था तो सब आश्चर्यचकित होकर मेरे स्वास्थ्य की ओर देखते थे। तो उसी आर्य समाज की शिक्षाओं के कारण देशभक्ति की भावना जागृत हुई मन में, और आर्य समाज के प्रति इतना प्यार कि पिता ने जब कहा या तो घर को चुनो या आर्य समाज को, तो शरीर के ऊपरी भाग पर वस्त्र और वो भी नहीं थे, और वो घर से ही उस समय निकल गए कि आर्य समाज को ही मेरे को चुनना है। और
जो युवा होते हैं उनकी सभा भी लगाते थे आर्य समाज की शिक्षा देने के लिए शाहजहाँपुर आर्य समाज में। साथ ही शुद्धि आंदोलन भी चलाते थे, जो विधर्मी हो गए उनको वापस लेने के लिए, या जो भी वैदिक मत में आना चाहे उसको वैदिक धर्म में दीक्षा देने के लिए। और सत्य के प्रति अगाध श्रद्धा उनके मन में हो गई थी आर्य समाज के कारण ही। कैसे रेल के एक दर्जे में सफ़र कर रहे हैं लेकिन टिकट दूसरे दर्जे की है, तो रास्ते में ही पश्चाताप करते हैं और वापिस आकर वो पूरे पैसे देते हैं उसी दर्जे के जिस दर्जे में वो सफ़र कर रहे हैं। इसी तरह जेल में सलाखें काट देते हैं, लेकिन फिर कहते हैं मेरे को ध्यान आता है कि यह जो अधिकारी है जेल का कितना विश्वास करता है, इसका विश्वास टूट जाएगा और जेल से भागते नहीं। और भी उदाहरण कितने आते हैं, और उनकी पवित्रता का ही ये प्रभाव था। जेल में भी हर रोज जो हवन करते थे, कहते हैं उसकी जो भस्म होती है उसको भी उठा के कुछ लोग ले जाते थे और इनसे ब्रह्मचारी राम प्रसाद बिस्मिल से आशीर्वाद लेते थे। और उन्हीं से प्रभावित होकर जो युवा क्रांतिकारी थे अशफाक उल्लाह खां, वो इनसे मिले और संगठन में उनको लिया जाए ऐसा आग्रह किया। लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल लिखते आरंभ में मेरे को कुछ संदेह था, लेकिन बार बार अशफाक उल्लाह खां उनके पास आए और कहा, अपने भाई की उनसे मित्रता का भी परिचय दिया। और बिस्मिल जी कहते हैं मैंने उनको संगठन में लिया और उन्होंने आत्मीयता से अंतिम श्वास तक मेरा साथ निभाया, ऐसा बिस्मिल जी लिखते हैं। और अशफाक उल्लाह खां की और उनकी मित्रता कितनी दृढ़ थी कि शाहजहाँपुर आर्य समाज में एक बार दोनों बैठे हुए और उस समय मुस्लिम और हिंदुओं का दंगा छिड़ा हुआ था शाहजहाँपुर में। तो कुछ जो मुस्लिम मतांध थे वो वहाँ मंदिर में आए, मंदिर में तोड़फोड़ करने के लिए, दंगा करने के लिए। उस समय अशफाक उल्लाह खां अपनी पिस्तौल निकाल कर आगे गए और कहा, यद्यपि मैं कट्टर मुसलमान हूँ लेकिन इस आर्य समाज मंदिर की ईंटें एक एक ईंट मेरे को अपने प्राणों से भी प्यारी हैं और गोली चला दूंगा यदि आगे बढ़े और यहाँ से चले जाओ। इसी तरह जब जेल सुपरिटेंडेंट ने अशफाक उल्लाह खां को कहा जेल के अंदर फूट डालने के लिए कि बिस्मिल तो काफिर है और इसका साथ क्यों देते हो, इनका उद्देश्य तो हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो उस समय अशफाक उल्लाह खान ने कहा राष्ट्रभक्ति ही मेरे को प्रिय है और बिस्मिल आदि का ऐसा कोई वो नहीं, आज़ादी प्राप्त करना उनका उद्देश्य है और हिंदू राष्ट्र भी यदि इनका उद्देश्य है बनाना तो अंग्रेजी राज्य से तो मेरे को हिंदू राज्य ही वो है जो अच्छा लगता है। और बिस्मिल को जो तूने काफिर कहा, केवल एक शर्त पे तेरे को माफ़ करता हूँ कि तुरंत यहाँ से चला जा। तो ऐसे ही अशफाक उल्लाह खां की और उनकी मित्रता थी और अदालत ने भी उसको अशफाक उल्लाह खां को बिस्मिल का लेफ्टिनेंट कहा था। इतने अपूर्व सहयोगी अशफाक उल्लाह खां ब्रह्मचारी राम प्रसाद बिस्मिल के थे और कैसे वीरों ने कितने पवित्र थे और ऐसे पवित्र उन्होंने व्यक्तित्वों ने कितना कष्ट झेला, क्योंकि संगठन में कुटिल व्यक्ति भी होते हैं जिनकी दुर्भावना होती है, जिनकी प्रवृत्ति मूल में ही हिंसक होती है, ऐसे भी व्यक्तित्व होते हैं। तो जो बिस्मिल जैसा व्यक्तित्व है उसके ऐसे लोग विरोधी भी थे। एक ऐसे ही विरोधी ने कह रहे हैं, जब मैं संध्या कर रहा था, ब्रह्मचारी राम प्रसाद बिस्मिल लिखते हैं, जब मैं संध्या कर रहा था तो किसी व्यक्ति ने जो गद्दार था कुछ फुट दूर से ही उन पर 3 फायर किए और कहते एक भी गोली मेरे को नहीं लगी और वह व्यक्ति भाग गया। उस समय मैं ईश्वर की कृपा देखकर ऐसा भाव विभोर हुआ कि अनेक देर तक ईश्वर का ध्यान करता रहा। इतना आनंद मेरे को आया कि आनंद के उसमें आवेग में ही मूर्छा भी मेरे को छा गई। तो ऐसे ईश्वर भगत थे, आर्य समाज के प्रति इतने समर्पित थे। इसी तरह से उदाहरण लीजिए आप ठाकुर रोशन सिंह का,
कि वो भी आर्य समाज की विचारधारा से प्रभावित थे। उनका पुत्र गुरुकुल ज्वालापुर में शिक्षा प्राप्त करता था, तो वो भी कैसे ईश्वर भगत थे। घर में पत्र लिखकर लिखते हैं कि मेरे को कोई पश्चाताप नहीं है, क्योंकि मैंने अच्छा कार्य किया है, देश हित कार्य किया है, और अब इतने दिनों से बीवी बच्चों से दूर हूँ, तो ईश्वर उपासना का भी मेरे को खूब समय मिला है। व्यक्ति को दो कार्य अपने जीवन में करने चाहिए, एक तो कोई बुरा काम ना करे, एक मरते समय भी ईश्वर को याद रखे, उसको स्मरण करे, और ये दोनों कार्य ही मैंने अपने जीवन में किए हैं, अतः मैं अपने जीवन से खुश हूँ। तो इस तरह के क्रांतिकारी हमारे हुए, और आर्य समाज को इन पर गर्व है। और किसी भी संगठन को बढ़ावा देने के लिए जो ऐसे क्रांतिकारी होते हैं उनका वर्णन करना चाहिए। पहले कैसे आर्य समाज में पुस्तकें बढ़ती थी, ब्रह्मचारी राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा की, वो थोड़ा सा कम अब वो हुआ है, स्वाध्याय का भी कम प्रचलन हुआ है। तो ऐसे मेरा तो निवेदन है कि प्रत्येक युवा को वो पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। और अंत में कैसे संदेश भी देते हैं युवाओं को कि जब तक कोई विचारधारा ऐसे सामाजिक स्तर पे ना फैल जाए, तब तक क्रांति में जो युवा हथियारों के लिए ही आते थे, उनको यह संदेश दे रहे हैं कि तब तक ऐसे भाग नहीं लेना चाहिए, वरना जिनके लिए काम करते हो वो भी बुरा भला कहते हैं, और अंत में तिल तिल कर मरना पड़ता, कोई पूछने वाला और वो नहीं होता। तो बड़ा एक सुलझे हुए विचार वाले ब्रह्मचारी राम प्रसाद बिस्मिल थे, और कितना पवित्र भाव के जिस वकील ने उनको फांसी दिलवाई, सरकारी वकील ने, उसको भी नमस्ते कर कर उसका धन्यवाद कर रहे हैं। जज भी उनके जो विचार थे राम प्रसाद बिस्मिल के, जो अपने पक्ष में उन्होंने विचार रखे, जज भी उनकी बुद्धिमत्ता की और उनके विचार प्रस्तुतिकरण की जज ने भी प्रशंसा की थी। तो ऐसे पवित्र व्यक्ति तो अंग्रेजों ने हमारे को छीन लिए, और वो हत्यारे नहीं थे। अशफाक उल्लाह खां को फांसी पर जाते हुए अशफाक उल्लाह खां केवल एक ही बात कह रहे हैं कि हमारे को बिल्कुल पश्चाताप नहीं, लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे को हत्यारा कहा गया। और फांसी के फंदे पर झूलते हुए ब्रह्मचारी राम प्रसाद बिस्मिल की यही कामना थी कि ब्रिटिश साम्राज्य जो है उसका नाश हो। तो ऐसे क्रांतिकारियों को हमारा कोटि कोटि नमन।